नहीं हो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सुथर आओ देखो बोलो साफ आ रहे सुथर है ना मतलब बोर्डवा ठीक लग चला। चलिए हम लोग आपका देखिए चला मॉडर्न का सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करें। क्लियर मोने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव था वो कंप्लीट हो चुका है आपका। लगभग उसका 2-3 वीडियो लास्ट का 2 वीडियो नहीं डाले हैं मतलब सब लगभग कंप्लीट है नहीं चला। इसलिए आपका हम सेकेंड चैप्टर देखिए यहाँ पर थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पर दोनों चैप्टर हम एक ही पढ़ा रहे हैं। बहुत जगह आपको 2 चैप्टर बना देगा, परमाणु नाभिक अलग कर देंगे, हम परमाणु नाभिक एक साथ पढ़ा रहे हैं। क्लियर तो आपका चैप्टर का नाम है परमाणु एवं नाभिक संरचना। परमाणु एवं नाभिक, परमाणु एवं नाभिक संरचना। क्लियर है परमाणु एवं नाभिक संरचना। कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस। क्लियर न्यूक्लियस, कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस। क्लियर है जिला मतलब हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना और नाभिक संरचना के बारे में। मतलब थोड़ा सा केमिस्ट्री कम मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा हमें जरूरत नहीं है, कम थोड़ा मोड़ा कुछ प्रयोग आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ना है, केमिस्ट्री पूरा एक चैप्टर है नहीं चला है कि नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो स्ट्रक्चर है दोबारा, स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन लिख दें जिला, स्ट्रक्चर होता है जिला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस। जैसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्लियर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। क्या पढ़ेंगे बाबू, ये आपका सेकेंड चैप्टर के रूप में हम परमाणु और नाभिक एक ही साथ पढ़ेंगे, एक ही में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस। क्लियर है। आने हम पढ़ेंगे चला इस परमाणु संरचना पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, चैप्टर का नाम लिख लेनी। हाँ लिखिए परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना रचना न एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर परमाणु संरचना क्या पढ़ेंगे बाबू, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे मतलब परमाणु संरचना बोलेंगे बाबू। मतलब परमाणु की एक तरह बनावट कैसे कैसे संरचना हुआ है नहीं कर मतलब होता है चला। इसमें थोड़ा 4-5 पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखाएं। क्लियर है। देखिए चला परमाणु संरचना के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट इसमें आता है चला कि हमारे पास परमाणु जानता है क्या होता है। चला आप लोग थोड़ा सा बताइए हमको, आप लोग को बोलना है, हम बोले थे कि जरूर बोलना है न अब बताएं परमाणु क्या बताइए भी नहीं चला। अब परमाणु सब बताइए, सबसे छोटा छोटा परमाणु। आप परमाणु को नहीं जानेंगे तो आगे चलेगा केमिस्ट्री मेरा चलेगा। चला थोड़ा सोचिए कि परमाणु हम आपको तो जानना जरूरी, बेसिक पॉइंट होता है कोई भी चीज़। तो हमारे पास बताना चला परमाणु होता क्या, क्या बोलेंगे बताइए। मतलब परमाणु होता है क्या, किसको हम परमाणु कहते हैं, परमाणु कैसा होता है। तो देखिए चला आप जो भी पढ़े लिखे हैं हमारा पर भी ध्यान दीजिए। बोले न बाबू कि हमारे पास जो परमाणु होता है वो कोई भी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण होता है। क्या बोले हैं, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है क्या बोले, सूक्ष्म। मतलब अगर सबसे छोटा अगर कोई भी तत्व है, कोई भी पदार्थ है, उसमें सबसे छोटा जो कण के रूप में होंगे उसको हम परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए, यानी परमाणु होता है कि नहीं। तो तत्व के सबसे सूक्ष्म कण या सूक्ष्म रूप को हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। और आज देखिए चिला कि एक तत्व में जितने परमाणु होंगे सब परमाणु समान होगा। कोई भी अगर एक हम एलिमेंट लेंगे तो उसमें बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, तो उसमें जो परमाणु सब होंगे वो सब एक जैसा होगा। एक तत्व का सभी परमाणु समान होगा। कैसा रहेगा रे बाबू, समान होगा। के लिए लिखते चले साथ साथ लिखिए। पहला पॉइंट में लिखिए तत्व के सूक्ष्म कण को, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखिए, एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में बराबर होते हैं। क्या होगा बाबू, एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है। एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में
बराबर होते हैं। क्लियर? अब याद होगा, जानते होंगे, लिखा देते हैं पहले, उसके बाद फिर से होगा समझा देंगे सॉरी। मतलब देखो बाबू, थर्ड पॉइंट में क्या बोलना है कि परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। परमाणु 2-3 परमाणु मिलकर अणु बनता है, अणु परमाणु से बड़ा होता है। क्लियर है? जब हम O2 बोलते हैं, ऑक्सीजन O2, तो O2 एक अणु हुआ। क्लियर है कि नहीं? यानी जो N2 तो नाइट्रोजन अणु है। क्लियर नहीं हुआ? तो अगर एक से ज़्यादा परमाणु तो उसको हम अणु बोलेंगे। देखिए, परमाणुओं के संयोग से बने कण को अणु कहते हैं। परमाणुओं के संयोग से बने कण को अणु कहते हैं। परमाणुओं के संयोग से बने कण को अणु कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? परमाणुओं के संयोग से बने कण को अणु कहते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए, एक ही पदार्थ के सभी अणु, एक ही पदार्थ में बहुत सारा अणु आ जाएगा कि जब हम लोहा बोलें तो लोहा एक तरफ पदार्थ नहीं चला, उसमें बहुत सारा अणु होगा कि नहीं? एक ही पदार्थ के सभी अणु आपस में बराबर होते हैं। एक ही पदार्थ के सभी अणु आपस में बराबर होते हैं। एक ही पदार्थ के सभी अणु आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? फोर्थ पॉइंट हो गया बाबू। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, परमाणुओं का विभाजन संभव नहीं है। मतलब परमाणु का आप तोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है? परमाणुओं का विभाजन संभव नहीं है। परमाणुओं का विभाजन संभव नहीं है। परमाणुओं का विभाजन संभव नहीं है, मतलब परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता है, यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है? 6 पॉइंट लिखिए, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर? परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए, इतना ही लास्ट पॉइंट चला। थोड़ा सा रियल बात ऐसी ना आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में की नहीं, मिला जुला के हो से आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ दिया गया होगा, लेकिन हम लोग इस चीज़ के अनुरूप हम लोग पढ़ लेंगे, शॉर्ट में काम चलाओ है। देखिए बाबू, परमाणु संरचना के बारे में, मतलब परमाणु किस तरह बना रहता चला उसके बारे में हम 6 पॉइंट बताए हैं। परमाणु के आने बारे में देखिए, सबसे पहले बोला गया कि हमारा जो परमाणु होगा बाबू, वो सबसे छोटा कण होता है तत्व का। किसका भाई? तत्व का नहीं परमाणु होगा भाई। आने कहने मतलब सबसे जो सूक्ष्मतम कण होगा, उस सबसे छोटा कण, उसी को परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा कण हुआ, इसका मतलब उससे छोटा कोई कण नहीं होता है, तो इसलिए परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर होता विभाजित होता तो उन्हें सबसे छोटा कण बनेगा रे। अगर कोई उसको विभाजित मतलब छोटा करना तोड़ना, तो इसीलिए सबसे सूक्ष्मतम कण जो परमाणु है, इसको मतलब परमाणु को नहीं तोड़ सकते हैं। दूसरा बात बोला गया चला कि हमारे पास एक ही तत्व में जितने परमाणु होंगे सब बराबर होंगे, आपस में क्या होगा? समान होंगे। अब फिर परमाणुओं के संयोग से जो मिलेगा उसको हम अणु कहते हैं। जैसे O2 बोलते हैं, IN2 बोलते हैं, वो एक अणु है। क्लियर है कि नहीं? और एक ही पदार्थ, जब कोई पदार्थ है चला तो उसमें बहुत सारे अणु होंगे। तो एक ही जो पदार्थ है, मानो कोई लोहा अगर लिया जाए, कोई भी एक ले लो, तो उसमें जो भी अणु होगा सब बराबर नहीं होगा यार, एक ही जैसा होगा। अब क्या बोला गया चला कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी उससे छोटा कण नहीं बनाया जा सकता। बात बराबर हुआ कि नहीं? फिर बोला है हम मानव क्या है, परमाणु का नया निर्माण नहीं कर सकता, नहीं तो ख़त्म कर सकता है। परमाणु निकल मतलब उसको न तो हम निर्माण कर सकते, मतलब नहीं तो बना सकते हैं, नहीं तो उसे हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ इधर से उधर होता है। क्लियर है कि नहीं चला? ये यानी आपका हो गया परमाणु के बारे में। अब तो चला हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे चला? हाँ, रदरफोर्ड नहीं रे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे बाबू? हेडिंग दिए नहीं पढ़नी चला रदरफोर्ड का परमाणु है, तब पढ़ नहीं था, हम पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है? रिवीजन हो जाएगा नहीं। रदरफोर्ड का परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्लियर है ना? रदरफोर्ड से आप बोले ना बाबू, बोल नहीं बोल बढ़िया। देखिए इसमें 8वां महीने में हमने छोटा सा केमिस्ट्री में पढ़ा लिया।
इंटर्न बोलेंगे कि केमिस्ट्री उतना बढ़िया लगभग हमको किया है कि नहीं। चलिए मान लेते हैं परमाणु गोल लगो है, अंडर नहीं लगो रहे, बोल में गोल है तो छोड़ेंगे नहीं तो फिर मिटाएंगे। काम चला है ठीक हैं, चलिए हैं, चलिए ये हो गया आपका, यानी हो गया नाभिक, मानो क्या हो जाएगा, चलो छोटा होता है, चला क्लियर है कि नहीं। इसमें एक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं कि चला, इलेक्ट्रॉन मान लो बैलेंस करके दिए, चलो चलो बैलेंस से ऐसे अंदाज से फिर चलिए ऐसे क्लॉक, इसको कौन सी बोलते हैं, क्लॉक भाई नहीं चला, इसी परिक्रमा इससे करता है, चला इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है कि नहीं हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में की, इसे तो हम लोग थोड़ा मोड़ा कम वैसे जानते हैं कि। चलिए चला मतलब रदरफोर्ड साहब क्या बताएं इनके अनुसार, सुनिए मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मतलब रदरफोर्ड आपके वैज्ञानिक हैं कि नहीं, वो परमाणु के बारे में क्या क्या बताएं, क्लियर ही नहीं। अरे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दो चला, तो रदरफोर्ड साहब बताएं ना बाबू कि आपका जो इतना हम लोग बड़ा फिगर बनाया, इतना बड़ा परमाणु थोड़ी होता है, फिगर उन्हें बड़ा बना दे समझने के लिए, कैसे ऐसे काम होता है, क्लियर है नहीं। तो रदरफोर्ड साहब बताएं चला कि हमारे जो परमाणु होता है गोल होता है, कैसा होता है बोलिए, गोला होता है, गोल बोले मतलब गोला लिखाता है, गोल हम लोग बोलते हैं मतलब गोल गाल होता है, क्लियर है कि नहीं। हमारा परमाणु कैसा होता है बोलिए, गोल होते हैं। रदरफोर्ड साहब बताओ रियल बात है कि गोल, जो चला सोचिए किस परमाणु, हम आप ऐसे सोचो गोल तो होगा यार, जब परमाणु का नहीं तो बहुत छोटा चला था बिंदु के रूप में होगा तो गोल नहीं होगा रे। सोचिए बिंदु भी हम लोग देख रहे हैं, परमाणु नहीं देख पाइएगा, समझ में आया कि नहीं। इसके अंदर कई एक परमाणु है, तो सोचिए बहुत जो दम बिल्कुल छोटा होगा तो गारंटी गोल ही होगा, ये तो फिक्स है कि नहीं तो लंबाई ने चौड़ाई तो गोल बिंदु के रूप में गोला माना जाएगा कि नहीं। तो रदरफोर्ड साहब बताएं हमारा कि हमारे जो परमाणु होते हैं चला वो गोल आकार का होता है, कैसा होता है चला, गोला। और फिर बोला है कि परमाणु का जो टोटल लगभग द्रव्यमान होता है और उसका संपूर्ण जो धनावेश होते हैं वो एक बिंदु पर रहता है। परमाणु भी मान लो एक बहुत छोटा, लेकिन भी एक तरह बहुत बड़ा है, मान लिया जाए कि परमाणु ऐसा है तो उसका भी टोटल द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित रहता है, पूरा लगभग समस्त द्रव्यमान और उसका समस्त धनावेश एक परमाणु के अंदर एक पॉइंट पर केंद्रित रहते हैं, उस पॉइंट को नाभिक नाम दिए। क्या नाम बताएं उसको, क्यों नाभिक होगा, क्या बताएं थोड़ा समझ लीजिए कि हमारे पास परमाणु गोल है और परमाणु का जो टोटल लगभग द्रव्यमान होगा और इसका समस्त धनावेश, धनावेश मतलब धनावेश पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होता है एक बिंदु पर पूरा नाभिक में यानी परमाणु में सगरों ने फैला रहता है, एक पॉइंट पर केंद्रित रहते हैं, मतलब एक बिंदु पर जमा रहते हैं, तो उस बिंदु को नाम दे दिया नाभिक। क्या उसको बोल दिया कि उसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, क्या बोलेंगे जला ना, क्या बोले बोलो जल्दी, एन मतलब अरे वो रे तो दिहारे हमें बताते, हम लिख नाम देंगे नाभिक दे देंगे, ठीक है। मतलब एन से नाभिक लिखते हैं, हम नहीं लिखते हैं, क्लियर है कि नहीं लिखते हैं कि, तो यहाँ मतलब न्यूक्लियस इसको कहेंगे, अभी हम पूरा लिखा है मतलब क्या उसको बोलेंगे चला नाभिक। अभी बात कैसे किया चला, थोड़ा सा अगर हम 8वां पढ़े उसके अनुसार बताते हैं, तो ऐसे किया चला कि आपको पढ़े होंगे याद होगा, उस समय यहाँ पर नहीं करें चला कि आपको अल्फा किरण से प्रहार करा देगा। रदरफोर्ड साहब क्या किया चले, अल्फा किरण से जब इसको प्रहार किया गया चला तो क्या हुआ थोड़ा समझ लो कि इससे अल्फा किरण जो था, अल्फा किरण धनावेश से चला, अल्फा किरण कैसा होता है, धनावेशित कण होता है। तो अल्फा किरण को जब इस पर दिया गया, साइड में फिगर बनाते चला, मान लो एक परमाणु है, काफी बढ़िया फिगर बना दिया तो हम काल डिस्टर्ब करते, आई मानो आपका नाभिक, क्लियर है। चलो ये दे दिया नाभिक हो गया, ठीक। इस पर क्या होता है चला पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है बताइए, पॉजिटिव चार्ज। और जब इस पर क्या किया चला, प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट नहीं दिए चला, तो इस पर क्या किया चला कि अल्फा किरण से प्रहार करवाए, क्या कराएं बोलिए जल्दी, जब आप प्रहार कराएं चला, मतलब जब प्रहार करके बहुत सारा किरण करके दिखाएं तो उसमें कोई टकरा के ऐसे से लौटने लगा नहीं, वहाँ जाके और जो बीच से कुछ गया वो आपका जाके सीधे वापस लौट गया, क्लियर है कि नहीं, इधर लौट गया। तब वो अपना डिसीजन दे चला, इसके बाद बताएं कि क्या हुआ चला कि थोड़ा खुद एक उदाहरण लीजिए, तकिया देखने, तकिया रुई वाला तकिया भरल है, रुई वाला मानो रुई वाला तकिया, क्लियर है। और उसमें तकिया के अंदर तो उसमें जानते हैं रुआ भरल है, लेकिन तकिया के अंदर मान लो कोई हम एक पत्थर इतना घुसा दे, मान लो घुसा ले बीच में, और हम मानो क्या कर रहे हैं कि तकिया है, तकिया तो रुइया चला मानो रुइया भरल है, और उसके बीच में मानो पत्थर घुसा दे, क्या घुसा दे, अब मान लो कि बोरवा सीने वाला सुइया होता है चला, और ऐसे ऐसे मारेंगे सागरो तो जने सागरो रुइया तो पार हो जाएगा, नहीं पार हो चला,
अब माने पीछे हम मान होते हैं तो रुक जाएगा कि नहीं? नहीं रुक जाएगा रे, रुक जाएगा। तो तोर माने बाहर से दिखाई नहीं दे रहा कि है कुछ भी उसके अंदर, लेकिन माने ऐसे से भोगते जा रहे हैं चला। अब माने बस लोग कुछ है, लोग रुइया नहीं हो जाओ, कुछ लगता है रोके नहीं चला, पता नहीं चला कहा चाहिए कि नहीं पता चल जाएगा। तो वो शिव करके देना, मैं यही सिद्धांत पर वो काम किए कि मान लो इसका हम भोग रहे थे, सगरो पार होता। अब माने पीछे मुझे कैसे ऐसे गए भोगते रहे तो एक तरह माने दो पत्थर में लगा करे ऐसा लोग रुइया नहीं है, कुछ पता चल जाएगा कि नहीं? तो उसी अनुसार ही काम के जो अल्फा किरण को प्रहार करके देखा न चला तो उससे पार हो गया, दो साइड से क्या हुआ, पार हो गया। लेकिन जो बीच में गया चला कहीं तो बजने कुछ करे, इधर आया लौट के टकरा के, कहा कि अल्फा प्लस था और प्लस से जाएगा तो टक्कर हो नहीं करेगा रे, थोड़ा समय लिए। इधर साइड में गया तो वो इधर टकरा, इधर लौट गया, इधर लड़ गया। लेकिन जो कर ही जा रहा था बिल्कुल पार हो रहा था तो उससे पता चल रहा है कि लगता है कि बीच में कुछ है, नहीं चला। लगता है परमाणु एक समान रूप से सगरो बराबर नहीं है, अगर सगरो सब चिराता तो बराबर काम नहीं होता चला। एक मतलब लगता है कि बीच में कोई कारण है कि साइड से पार हो जाता है, लेकिन बीच से पार नहीं हो रहा है वो, बल्कि और इधर भी एक तरह से टकरा के वापस आ रहा है। एक मतलब सोचा है जब कोई चीज द्रव्यमान रखता है, बीच में कुछ है ज्यादा कि नहीं, इन्हें खाली है पार हो जाता है आराम से। अब बीच में लगता है कोई द्रव्यमान वाला पदार्थ रखल है, तब नहीं वहां से नहीं पार हो रहा है। तब तो पता चला लगता है नहीं कि इन्हें खाली लो टोटल द्रव्यमान यहाँ पर होता है। क्लियर? ये तब पता चला द्रव्यमान के बारे में। अब कैसे पता चला? धन आवेशित है तो अल्फा किरण दिया तो धनावेशी था, तो धनावेशी से ही लौट गया तो एक मतलब उसको लगा नहीं। अच्छा चला माने तू देने से ओजा खाली लग दिल पत्थर है और ओजा मारते तो टकरा के नहीं लौटा दल तो नहीं कुछ दूसरा चीज हम समझेंगे रे। आए खाली रोका नहीं, ये सोचा खाली रोक नहीं रहा बीच वाला को, वो खाली रोकते लेकिन टकरा रहा इधर, मतलब उधर से इधर हमको टक्कर दे रहा है। लेकिन मतलब समझा कि वजह लगता है कोई जो हम आवेश भेज रहे हैं वही आवेश का वजह कोई चाय रख ले तो प्रतिकर्षण बल लगता है। चला इन्हें पलट भेज रहे लेकिन वो जाने नहीं दे रहा, एक ले खाली रोक लिया, जो दीवार पर रोक लिए, आई रोका नहीं उसको आप ठेल रहा, इधर से आप बल अपोज कर रहा है। तो उससे पता चला कि हम जो धनावेश किरण दे रहे हैं चला उसका मतलब कि वो कर अंदर में कोई धनावेश होगा। क्लियर हुआ कि नहीं चला? इसीलिए बताएं कि पूरा जो द्रव्यमान होता है परमाणु के अंदर वो एक बिंदु पर केंद्रित रहता है और टोटल उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी एक के बिंदु पर केंद्रित होता है। इसलिए उस बिंदु को नाम दे दिया नाभिक। बोलना क्या बोलना चला? जो हम लोग का नाभि बीच में होता है, नेभुआ हम लोग जो बोलते हैं तो नाभि होता है, इसीलिए वो बीच में दम पाएगा, उस लोग का नाम नाभि रख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलिए नाभि। और वो बताएं कि चला जो परमाणु है वो कर साइड में बहुत खाली है, बीच में एक मतलब बहुत छोटा होता है। क्लियर है कि नहीं? परमाणु से बहुत छोटा नाभिक होता है। कहा दो चला परमाणु पूरा है, देखा इन्हें सगरो पार हो जाता है, बीचे में उन थोड़ा सा पॉइंट है जहां रोक लेता है, एक मतलब छोटे नहीं रहे परमाणु की तुलना में। इसीलिए बोला गया कि जो नाभिक का आकार है वो परमाणु के आकार से बहुत छोटा है। जैसे परमाणु का त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर रहते हैं। क्लियर है? और नाभिक की त्रिज्या -15, तो आप 5 जीरो कम गया। क्लियर नहीं है? तो बताया कि नाभिक छोटा होता है। इससे पता चला कि अगर मतलब परमाणु के साइड में खाली बहुत जगह है, अरे टोटल चीज जी रखल है, एक मैंने कुछ खाली है नहीं खाली चला। इसलिए पता चला उनको ही बताएं कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या खाली है, कुछ नहीं है। द्रव्यमान भी हमारी टोटल एकरा पर हो, आवेश भी एकरा पर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु का बहुत सारा भाग जो रिक्त है, भैकों में खाली कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब फिर यही बताएं चला कि हमारे पास जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होगा बाबू, कारण कैसे इलेक्ट्रॉन पता चला? जब धन आवेशित है, अब विद्युता उदासीन है, मतलब कन्फर्म है उसमें कोई ऋणात्मक भी होगा तबे न रे, न्यूट्रल है मानो। हमें जानते पूरा कि पूरा कोई परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं, तो धन आवेश खोज लिए तो उसके मतलब है कि उसके अंदर ऋण आवेश भी होगा तब न बराबर जीरो आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? और हमारे पास तो बताए हैं रदरफोर्ड साहब कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर एक वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। क्या करेंगे चला? जिसके लिए परिक्रमा कर रहा है, क्या हो रहा है बोलिए? परिक्रमा मतलब घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, हमारे इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना चला कि परिक्रमा मतलब वृत्ताकार पथ में गति हो रहा है, कैसा गति कर रहे हैं? वृत्तीय गति हो रहा है। अब आपको जानते होंगे 11th में पढ़े होंगे कि वृत्तीय गति तभी संभव होता है चला जब उसके लिए हमें अभिकेंद्र बल जरूरत पड़ता है। बिना अभिकेंद्र बल का कोई भी वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई अभिकेंद्र बल लग रहा होगा। कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई ना कोई अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है तभी ना वृत्तीय गति कंप्लीट हो रहा है भाई। तो इससे पता चला कि चला हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में क्या है? धनावेश है, तो इनके बीच आकर्षण बल नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन और प्लस के, ये माइनस और प्लस है तो उसके बीच अभिकेंद्र बल मतलब केंद्र की ओर एक बल लग रहा है भाई। तो हमारे पास विद्युत आकर्षण बल है जो अभिकेंद्र बल के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर है? चला इतना पॉइंट लिखिए, जो भी 4-5 पॉइंट आता है। क्लियर? लिखो पहले, चला समझ में लोग कुछ कम वैसे दो बाबू एक नाम दे दी, नाभिक है। क्या रे बाबू? न्यूक्लियस, ये आपका परमाणु हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होता है। कि चला चलिए अब लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए रदरफोर्ड के अनुसार कॉमा। अभी पहला पॉइंट नहीं लिखिएगा,
लिखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, जल्दी कीजिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार कॉमा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार कॉमा, कॉमा देख नीचे पहला पॉइंट लिखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार कॉमा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार कॉमा, पहला पॉइंट लिखिए, कॉमा देख नीचे पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए परमाणु का आकार गोला होता है। हाँ पहला पॉइंट, परमाणु का आकार गोला, परमाणु का आकार गोला होता है, परमाणु का आकार गोला होता है। हेलो, नहीं अभी अभी का 8 बजे उनका टाइम है ना। हम्म, 8 हो जाएंगे, पढ़ के जाएंगे ना। से तो पता नहीं, नहीं सुना नहीं। ठीक होता है एकदम। चलिए कहा तक बोले बाबू, हम बताएं ना कि परमाणु का आकार गोला होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए परमाणु का समस्त द्रव्यमान, लगभग समस्त द्रव्यमान, परमाणु का लगभग, परमाणु का लगभग, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान और लगभग समस्त और लगभग, यार कहाँ लिखा यार, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और लगभग समस्त, नहीं लगभग इसमें नहीं यार, लिखा है जला परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश, चलिए, और समस्त धनावेश उसके केंद्र पर सकेंद्रित होते हैं, उसके केंद्र पर सकेंद्रित होते हैं, उसके केंद्र पर सकेंद्रित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या बोलेंगे उस केंद्र को बाबू? नाभिक कहते हैं। लिख लिए हैं, परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश एक उसके केंद्र पर सकेंद्रित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। क्लियर है? क्या उसे बोलेंगे? नाभिक। क्लियर। अगला पॉइंट लिखिए, नाभिक का आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होते हैं, इसीलिए परमाणु का अधिकांश भाग खाली होते हैं। इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग खाली होते हैं। इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग खाली होते हैं। क्लियर? नहीं बताएं कि खाली होता है। इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग खाली होते हैं। जल्दी कीजिए, अगला पॉइंट लिखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। जल्दी लिखो रे भाई, वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, परिक्रमा का लिखा नहीं थोड़ा कौन बड़ा चीज लिखा दे रहे, परिक्रमा करते हो गया है, महा खत्म आदमी है। जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल 5 बार बोलते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल
इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत बल से, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होते हैं, लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होते हैं। चलिए 5वां पॉइंट लिखिए, 5th पॉइंट। 5वां पॉइंट बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो परिक्रमा कर रहे हैं उसमें नाभिक में जो धनावेश दोनों बराबर होता है। देखिए परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन्स, अगला पॉइंट लिखिए, परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन्स, परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन्स नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर होते हैं। परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन्स नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर होते हैं। परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन्स नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर होते हैं। परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन्स नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर होते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युता उदासीन होता है। क्या होता है रे बाबू? इसीलिए परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। चलिए फिगर बनाइए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोस्त, फिगर बनाए पढ़ा सुना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोस्त, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है। एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोस्त, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोस्त, मतलब इसका दोस्त क्या रहा चला? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे बाबू? रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, मतलब ड्रॉबैक्स मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब दोस्त है कि नहीं? जल्दी बनाइए, बाकी तो केमिस्ट्री में पढ़वे के ना काम चला फिर बस सही है कि नहीं? हट जाए कहनो पढ़े के नहीं, तो 11th में, हम 8वां में पढ़ा लिए, 8वां नहीं पढ़ा, वही नहीं 8वां में पढ़े नहीं कैसे। चलिए हो गया है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोस्त, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोस्त देखिए चला, इसका पहला है सबसे पहले परमाणु का स्थायित्व, मतलब परमानेंट, इसका दोस्त है। अरे जल्दी करो ना भाई, टाइम वो देख रहा है यार, एक टॉपिक पढ़ने में इतना टाइम लेंगे। आप तो चल जाओ, उन्हें बैठे होता उन्हें सिरवा भीतर देने चल जाए कि चला, हाँ वही नहीं बोले, आगे खाली हो जाता है, सिरवा भीतर देने बैठे थे। हाँ बोले हटिए हटिए। पहला लिखो चला, परमाणु का स्थायित्व, परमाणु का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हेडिंग में दे बढ़िया जल्दी, परमाणु का स्थायित्व हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु का स्थायित्व। मतलब रदरफोर्ड साहब के ड्रॉबैक से चला, फिर इसको बोर साहब दिए हैं अपना शुद्धिकरण करके। नहीं जल्दी करो ना यार। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स मतलब परमाणुओं का स्थायित्व हुआ, एक ही बात है, अंग्रेजी ठीक लिखाएगा। परमाणु का स्थायित्व, स्थायित्व मतलब होता है क्या? स्टेबिलिटी, स्टेबल है कि नहीं, मतलब परमानेंट है कि नहीं। देखिए सुनिए, अगर बोला गया बाबू समझिए, रदरफोर्ड के अनुसार क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। किसके कारण करता है?
विद्युत आकर्षण बल के कारण। बोले बिना आकर्षण यानी कोई बिना अभिकेंद्र बल के कारण, बिना अभिकेंद्र बल का कोई वस्तु किसी भी वृत्ताकार पथ पर गति नहीं कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति पर परिक्रमा या चक्कर या गति कर रहे हैं चला, वहाँ पर कोई न कोई अभिकेंद्र बल जरूर लग रहा होगा, जैसे भी लगता होगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर बोले चला कि इसका जो अभिकेंद्र बल हो रहा है चला, वो विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। क्या बोला चला? विद्युत आकर्षण बल से हमें आने आपका उसका अभिकेंद्र बल मिलता है। तो चला बताया है कि मान लिया जाए कि अगर कोई परमाणु है, थोड़ा समय लीजिए, इसका दोष में क्या बोला गया है कि परमाणु का स्थायित्व नहीं इसमें दर्शाया गया है, कि बोला इलेक्ट्रॉन जो होता है बाबू वो नाभिक की ओर चारों ओर परिक्रमा करें। क्या भाई? नाभिक मान लो इसके चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा। तो अभी इसके कारण यहाँ पर अभिकेंद्र बल मिल रहा है, आकर्षण बल नहीं निकल रहा है रे। अरे इसके नाभिक उसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को कि नहीं? बोली उसी को ना आकर्षण बल बोलते हैं। और वही आकर्षण बल आपका क्या बन रहा है? अभिकेंद्र बल बन रहा है। तब बोला है चला कि अगर उसको आकर्षण बल मतलब नाभिक अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, आकर्षण बल के कारण उसको गति कर रहे हैं चला, अब कोई भी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं, तो बोले नहीं चला कि अगर मान लो वृत्ताकार कक्षा में कोई परिक्रमा कर रहा है, उसको अभिकेंद्र बल लग रहा है, तो ऐसा होता कुछ समय के साथ साथ कि जब इलेक्ट्रॉन को उसको नाभिक खींच रहे हैं अपनी ओर, क्या कर रहे हैं? बोलिए। अरे इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींच रहे हैं, तो ऐसा तो अंदर उसको धीरे धीरे खिंचाना चाहिए कि नहीं? हमें किसी को खींच रहे चला तो धीरे धीरे आपको कुछ घूमते 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 ऐसा होना चला कि उसको नाभिक की ओर सटना चाहिए। चला अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और गति किसके कारण कर रहा है? नाभिक उसको खींचने के कारण। तो नाभिक उसको खींच रहा है चला, तो खींचते 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 घूम भी रहा है, उसको खिंचाते भी जाना चाहिए। माने ऐसा होता है, ऐसे घूमते 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 ऐसे घूम रहा है और घूमते घूमते धीरे धीरे नाभिक के अंदर चलाना चाहिए, धीरे धीरे कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल आपका हमेशा इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं, वो नाभिक में कभी गिर नहीं जाएगा। ऐसा कर लेकिन इनके अनुसार तो यही हुआ चला कि अगर इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी ओर खींच रहे हैं उस आकर्षण बल के कारण, तो इसको धीरे धीरे क्या होना चाहिए कि खींचते 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 अंतिम में उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए, मतलब नाभिक में एकदम सट जाना चाहिए, नाभिक में आ जाना चाहिए। परंतु ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं, उन्हें की कुछ खींचने के बाद धीरे धीरे आपको नज़दीक यानी नाभिक में चलाएंगे, ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसका बोर साहब इसके सिद्धांत को अपना एक नया सिद्धांत दिए, इसी के सिद्धांत को सुधार करके। क्लियर है? तो यही बोला चला कि इसके अनुसार, तो इसलिए इनका अनुसार तो अस्थायित्व नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ दिन में आपको नज़दीक में इलेक्ट्रॉन गिर जाना चाहिए नाभिक में। परंतु ऐसा होता है? नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लिखिए इसके बारे में, देखिए रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स लिखा है जनाब, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर सभी संभव वृत्तीय कक्षा में, सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में लिखेंगे, सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। क्लियर? सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होते हैं। जल्दी कीजिए, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत जिसके कारण, अरे विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होते हैं लिख लिए हैं, जिसके कारण, जिसके कारण समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के, जिसके कारण समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय कक्षाओं की त्रिज्या, जिसके कारण समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के वृत्तीय कक्षाओं की त्रिज्या, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स के वृत्तीय कक्षाओं की त्रिज्या घटती जानी चाहिए, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स के वृत्तीय कक्षाओं की त्रिज्याएं लिखें चला, वृत्तीय कक्षाओं की त्रिज्या लिखें, वृत्तीय कक्षाओं की त्रिज्या घटती जानी चाहिए, वृत्तीय कक्षाओं की त्रिज्या घटती जानी चाहिए। और अंततः, जल्दी लिखिए, और अंततः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, और अंततः
इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए और अंततः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। परंतु ऐसा हुआ है बाबू, परंतु ऐसा नहीं होता। ड्रॉबैक्स हो गया है कि नहीं? परंतु ऐसा नहीं होता है। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम। नहीं रे बाबू, लीनियर स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। मतलब ये सब ड्रॉबैक से क्लियर। रेखीय या रेखीय क्यों होता है? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम। नहीं बोले? बोलना मना, बैठल रहिए ऐसे चुपचाप, जल्दी कर। एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम मतलब चला बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन सभी वृत्तीय कक्षाओं में लगातार परिक्रमा कर रहे हैं तो उसका स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअसली बनना चाहिए। परंतु जब प्रयोग करके देखा गया है तब परमाणुओं का स्पेक्ट्रम जो होता है वो रेखीय होते हैं। परंतु रदरफोर्ड के अनुसार जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं तो उसका स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए चला वो सतत मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। परंतु जब प्रयोग करके देखा जाता है चला तो हमारे पास जो एटम्स का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो रेखीय होता है। कैसा होता है चला? रेखा, रेखा में हमें मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पर भी उसके सिद्धांत को गलत किया गया। लिखिए लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन जल्दी कीजिए, जब इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर, जब इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर, जब इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए। तो उसका स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, तो उसका स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, तो उसका स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। परंतु प्रयोग से स्पष्ट होता है कि, परंतु प्रयोग से स्पष्ट होता है कि, परंतु प्रयोग से स्पष्ट होता है कि परमाणुओं का स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं। परंतु प्रयोग से स्पष्ट होता है कि परमाणुओं का स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं। परंतु प्रयोग से स्पष्ट होता है कि परमाणुओं का स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं। यहीं पर हम जय हिंद करते हैं कि ना, जय हिंद। चलो चला ऐ चला, कृपा करके बंद कर दें बाबा जी का की।